बच्चों नमस्ते। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 5। देखो आसान सा प्रश्न है, कोट इनवर्स 1/√x² - 1 वेयर x ग्रेटर देन 1। ये जो वैल्यू है अपने पास में x ग्रेटर देन 1, ये इस क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, परिभाषित होता है। इसको हमें सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है। देखो इस चैप्टर के अंदर आपको कई नाम दिखेंगे, सरल कीजिए, सरलतम रूप में बदलिए, इस प्रकार के नाम आपको दिखेंगे। तो देखो सरलतम रूप में बदलने का मतलब यही है कि ये जो क्वेश्चन अपने पास में दिया गया है इसको जितना हो सके उतना इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसकी बात अपन इस क्वेश्चन में करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर इक्वेशन की फॉर्म में, समीकरण के रूप में क्वेश्चन आता है और हमें बोलता है कि इसको सरल कीजिए, तो वहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही प्रश्नों पे अपन और बात करेंगे। पहला जो अपने पास में क्वेश्चन है वो ये है कि कोट इनवर्स, क्या बोला हमें, कोट इनवर्स 1/√x² - 1, इसको हमें सरल करना है। देखो इसको सरल करने के लिए हम करेंगे क्या, जितने भी क्वेश्चन अपने पास में आएंगे सरलतम रूप में बदलो। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर देखो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में मुझे कोई ना कोई कैलकुलेशन करनी है ताकि इसको काट पीट के मैं इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ। तो आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में। सर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि ये जो सर रूट के अंदर दे रखा x² - 1, इसको हम लिख सकते हैं x - 1 और x + 1। सर सर्वसमीका लगा दो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कोई सरलतम रूप में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो ऐसे में हम प्रतिस्थापन का सहारा लेंगे हर एक क्वेश्चन में। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होंगे, जो भी फॉर्म होगी ना क्वेश्चन में यहाँ, वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर होंगे, तो वहाँ अपन फॉर्मूला कोई ना कोई अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो हम यहाँ मेथड काम में लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या करना है, हमें x की जगह कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सपोज करना है जिसके लिए यहाँ कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो मैंने पहले भी आपको इस रूप की चीज़ें लिखाई हुई है। पहले भी देखो मैंने आपको लिखाया है कि हमें कब कौन सी चीज़ माननी है। तो यहाँ ये जो मैंने आपके सामने कुछ बातें पहले से मैंने लिख रखी है, इनमें से कौन सा रूप यहाँ दिख रहा है। तो सर देखो x² - 1 ये वाला रूप यहाँ दिख रहा है। तो इसके अंदर देखो x की जगह हम या तो सेक थीटा मान सकते या कोसेक थीटा। मैंने अच्छी तरीके से ये बातें समझा रखी है कि ये पहले से देखो प्री डिसाइड है, x की वैल्यू यही रखना पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ सेक थीटा रखूँगा तो सेक² - 1 फॉर्मूला बनेगा tan² थीटा का। हर जगह मैंने आपको अच्छी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बता रखा है। ये जो भी सारी बातें हैं लिखने में टाइम लगता है, इसलिए पहले से लिख के मैंने रखा है और एक क्वेश्चन में इसको पूरा डिस्क्राइब मैंने किया, पूरा समझाया भी है। बात समझ में आई। तो यहाँ हमें पता चल गया कि सर यहाँ या तो सेक थीटा रखना पड़ेगा या फिर कोसेक थीटा रखना पड़ेगा। तो सर सेक थीटा रखे कि कोसेक थीटा रखे, इन दोनों में से कौन सा रखे, सेक थीटा रखे कि कोसेक थीटा। तो ये देखो बाहर क्या चल रहा है, सर बाहर तो चल रहा है कोट इनवर्स, तो हमें अंदर भी कोट बनाना है ताकि कोट से कोट इनवर्स को हम कैंसिल कर दें और इसकी इजी फॉर्म, इसका सरलतम रूप अपने पास में आ सके। तो सर यदि यहाँ सेक थीटा रखेंगे ना तो नीचे बनेगा रूट में सेक² थीटा -1, ये बन जाएगा सर tan² थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल और नीचे बनेगा tan, वो जब ऊपर जाएगा 1/10 कोट हो जाएगा। इसका मतलब सही है सर, x की जगह हम क्या सपोज कर लेते हैं, सेक थीटा सपोज कर लेते हैं। तो सपोज
सपोज माना अक्स बराबर क्या मान लेते हम, सेक थीटा मान लेते हैं। तो जैसे ही अक्स बराबर सेक थीटा सपोज करते हैं तो ये बनेगा अपने पास में कोट इनवर्स 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सर यहाँ एक फॉर्मूला है अपने पास में, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ अपन मानेंगे ये क्या बन गया, फॉर्मूले से फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये बन गया सर अपने पास में कोट इनवर्स 1/रूट टेन स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो अपने पास में क्या बचा, अपने पास में बचा कोट इनवर्स 1/ स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद में बचा टेन थीटा। और 1/tan थीटा क्या बनाएगा, ये देखो आप, तो 1/tan थीटा बनाएगा सर कोट थीटा। क्या बनाएगा, कोट थीटा। चूँकि सर अपने पास में फॉर्मूला है 1/tan थीटा, ये फॉर्मूला काम करेगा अपने पास में कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा। चलो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते, बोर्ड पे जगह अपने पास कम है। तो ये बन जाएगा अपने पास में कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, कोट से जब कोट इनवर्स कैंसिल होगा तो बताओ अपने पास में क्या बचेगा, सर थीटा बच जाएगा। क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। अब एक चीज़ देखो आप, ये क्वेश्चन जो था अपने पास में उसमें वेरिएबल एक्स था, तो इसका जो रिजल्ट है ना वो उसी वेरिएबल में आना चाहिए। कंप्लीटली मैथमेटिक्स में आप याद रखो कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है रिजल्ट भी उसी वेरिएबल में होना चाहिए। तो यहाँ अपने पास में वेरिएबल एक्स था, तो चूंकि हमने देखो स्टार्टिंग के अंदर लेट एक्स इज इक्वल, माना एक्स इज इक्वल सेक थीटा, ये हमने सपोज कर रखा है। तो यहाँ से बोलो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, सेक इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं सर, थीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं, थीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं सेक इनवर्स एक्स। ये अपने पास में इसका सरलतम रूप आया। लिख देंगे लास्ट में अतः कोट इनवर्स 1/रूट एक्स स्क्वायर -1 का सरलतम रूप सेक इनवर्स एक्स है। ये कंप्लीटली अच्छी तरीके से पूरा परफेक्ट तरीके से ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। जो जो चीज़ें काम आती है उन सभी चीज़ों को अपन साइड में लिख कर चलेंगे। बात समझ में आई, हर एक क्वेश्चन में जहाँ भी चीज़ें हमारे काम आ रही हैं उन सब चीज़ों को अपन साइड में रखेंगे। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा है कि बोर्ड की परीक्षा में जो भी एग्जामिनर रहेगा कॉपी चेक करने के लिए, उस कॉपी चेक करने वाले को पता चलेगा कि हर एक फॉर्मूले को इसने साथ में लिखा है, जो भी फॉर्मूला काम आया उसको साथ में लिखा है। एक अलग ही इम्प्रेशन उसके ऊपर जमेगा। दूसरी बात है, हर एक क्वेश्चन में अपन फॉर्मूले को यूज करेंगे तो वो फॉर्मूला हमें याद भी हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन प्रश्नों की खूब प्रैक्टिस कीजिए और इन प्रश्नों को सरल बना लीजिए। ठीक है, चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हर रोज़ वीडियो आपके पास में आ जाता है 5:15 बजे शाम को, उस टाइम आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। डेली आप बैठा करो, डेली का नियम बना लो कि सर 5:15 बजे सर का वीडियो आएगा तो डेली उस वीडियो को अपन देखेंगे। ठीक है।